मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आपकी बेटी हूँ, इस बात पे बुरा मत मानिएगा। काम आने पे, टाइम आने पे आपका काम, जब मेरे हाथ मजबूत होंगे तो आपका काम सबसे आगे मैं करूंगी इस गांव में। ये जब आके पकड़ना, तो आप आंदोलन करते हैं तो क्या बोलते हैं कि एक जाति आंदोलन कर, जो पूरे क्षेत्र को साथ लेके चले, जो क्षेत्र में चहुमुखी विकास करें। वो जो अभी जीते हुए लोग हैं, वो क्षमता उनमें नहीं। मुझे मालूम है आप में शायद ये रोष होगा। आपने मुझे बुलाया था पर्स के उद्घाटन के लिए। वो पर्स शायद आप लोगों ने मेरे कार्यकाल में मुझसे बनवाया होगा। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं नहीं आ पाई क्योंकि बहुत सारे कारण पिछले 1-1.5 साल में मेरे सामने ऐसे रहे, व्यक्तिगत रूप से, और मैं आप लोगों के बीच में शामिल नहीं हो पाई। एक बारी मेरा प्रोग्राम बना था आप लोगों के बीच में आने का, और उसी दिन शायद कोई घटना घट गई थी गांव में। नहीं, यहाँ वो अलग बात थी, वो कुछ और था मामला, और फिर मैं नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आपकी बेटी हूँ, इस बात पे बुरा मत मानिएगा। काम आने पे, टाइम आने पे आपका काम, जब मेरे हाथ मजबूत होंगे तो आपका काम सबसे आगे मैं करूंगी इस गांव में। ये जब आके पकड़ना। अब आप नाराज तो नहीं हो? नाराज मत होइएगा। आप लोगों का है, कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होती जा रही। मैं हर जाति के गांव से आज मैं गुजरी हूं, और बीजेपी के प्रति इतना रोष है लोगों को, क्योंकि हर वर्ग पीड़ित है, चाहे वो युवा वर्ग हो। आपने सही कहा दलवीर जी, बट आपको मांगने की कोई जरूरत नहीं थी पहले, लेकिन अब स्थिति ऐसे हो गई है, किसान अलग तरीके से उसको बिल्कुल महंगाई के अंदर इस तरीके से उसको उलझा दिया है, उसका जितना वो लगाता है उतना उसको वापस मिलता नहीं। आटे का भाव ज्यादा हो गया, लेकिन अनाज का आपको कुछ नहीं मिलता। तो ये जो पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है, और अब एक वर्ग को महसूस हो रहा है। जब नोटबंदी हुई थी शुरू में, तो लोगों ने सोचा था वाह वाह बड़ी अच्छी बात हो गई, अमीर लोगों के ऊपर कस दिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि कितना एक जो लिंक जो है, किस प्रकार से सब जुड़े हुए हैं। और आज के दिन क्या हाल है कि नौकरी बच्चे के पास नहीं, किसान की का हालत आपको पता ही है, और इतने सिस्टम्स बना दिए, उलझा दिया पेपर वर्क में, जहां कोई लाभ ही ना पहुंच सके। यहाँ पे आपके खेत हैं, आपको याद होगा कि पाले के लिए मैंने 31.5 करोड़ रुपया मेरे वक्त में मुआवजा बंटवाया था, याद है? ना मिले। हाँ नहीं, यहाँ पे फिर कोई दिक्कत, यहाँ पे कम था। अब जो बगल के जो गांव, वहां पे ये जो समस्या आई है, और उस वक्त मैंने ये काम करवाया था जहां पाला भी प्राकृतिक आपदाओं में शामिल करवाया, और किसान हर एक गांव में जहां जहां जो पीड़ित था उसको इस बात का लाभ हुआ। आज किसान वैसे ही कि वैसे बैठे हुए हैं, उनको आंदोलन, आप लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं
अपनी आवाज उठाने के लिए। और जब आप आंदोलन करते हैं तो क्या बोलते हैं कि एक जाति आंदोलन कर।